स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर इंडस्ट्री में। आज हम लोग बात करेंगे रैबिट R1 के बारे में। इसका बहुत हल्ला हो रहा है सीईएस में, तो आइए इसे समझते हैं। तो आइडिया क्या है? आइडिया यहाँ पे है कि यहाँ पे आप बोलेंगे और उससे काम हो जाएगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मतलब अभी भी आप कोई भी एआई लेते हैं, वॉइस असिस्टेंट एआई लेते हैं, जनरली उससे आप बात ज़रूर कर सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। जो उसका लिमिटेड सेट ऑफ टूल्स है उसी के अंदर आपको रहना होता है। तो यहाँ पे जो आइडिया है वो पिक्चर वाला आइडिया है। जैसे कि आयरन मैन हमेशा जारवस से बोलता है, जारवस करके दे देता है। कोर्टाना हेलो में है, या इसका सबसे रियलिस्टिक डिपिक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो हर मूवी देख लीजिए, उसमें वॉकिंग फीनिक्स वो एआई के साथ कर रहा है। वो सपना जो है वो रियल करना चाहते हैं कि आप बोलो कि बात करना है और जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, उसके बीच में ही आएगा और ये सारा काम कर देगा आपके लिए। तो बेसिकली आप बोलो और वो काम कर देगा। और काम मतलब एज़ इन कि कहीं कुछ बुक करना, कहीं कुछ दूसरा काम करना, कहीं कोई चीज़ सर्च करना, कोई प्रॉम्प्ट लिखना, मतलब काम आपके लिए करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मतलब कि यहाँ क्लिक करो, वो करो, नहीं, काम करेगा आपके लिए। तो ये समझिए कि अगर एलेक्सा और सिरी को अगर आप कुछ भी थोड़ा-सा और बोलेंगे, जैसे कि आप एलेक्सा या सिरी को बोलते हैं कि बुक माई शो में जाके बुक कर दो, नहीं करेगा, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन नहीं है। जिस साइट में इंटीग्रेशन उसमें भले हो जाए लेकिन मेजॉरिटी में नहीं है, तो एक दिक्कत है। अब यहाँ पे जैसे अगर आप आयरन मैन का जारवस में देखते हो, जारवस के साथ कुछ बोलना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद सॉल्व कर लेता है कि मेरे को ये करना है, ऐसे करना है, कर देंगे। ये वही करने का सपना देख रहे हैं। और इसमें समझिए कि तो ऐसा कर कैसे देंगे? जब इतने सारे एआई नहीं कर पा रहे तो ऐसा कर कैसे देंगे? तो अभी समझिए कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है एआई का, यानी कि एलएलएम यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल का भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। तो उस कोर को उठाया गया लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, उसमें कस्टम ट्रेनिंग की है, यानी कि जो अपने हिसाब से इनका काम करवाना उसके लिए, और प्लस यूआई को सॉल्व कर दिए। तो आइए इसे गहराई में समझते हैं। तो आइडिया तो वो था, तो इस आइडिया को एक हार्डवेयर का फॉर्म दिया गया है। तो ये समझिए कि एक बॉक्स है जो ऑलमोस्ट स्मार्टफोन जैसा ही है, जिसमें आपका कैमरा है, बैटरी है, माइक्रोफोन है, डिस्प्ले है, मतलब एक सिम कार्ड भी लगता है बाय द वे, 4G सिम कार्ड। तो यह है एक पूरा फ़ोन ही, और ये आपका फ़ोन से कनेक्ट होता है प्लस सर्वर से कनेक्ट होता है। आगे हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, इस थोड़ा हौच-पौच है इस मामले में। लेकिन इसका समझिए कि इसका एलएलएम का जो है, मतलब वो समझता है आप क्या बोल रहे हो। कि मतलब हमेशा एआई की सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना कि हाँ, अगर कंप्यूटर समझ जाए एग्जैक्टली आप क्या कह रहे हैं उससे, वो तुरंत काम कर देगा। उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है। आपका जो टास्क है वो करने में किसी भी एआई को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंड इसलिए बजती है कि एआई इंसानी लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाता। हमारा लैंग्वेज में सिर्फ ऐसा नहीं कि अगर आप वर्ड समझ लिए, वर्ड को ट्रांसलेट कर लिए, वो सेंस हो जाएगा। उसके बीच में बहुत सारा इंटरपलेशन का लेयर होता है जो आप और हम दिमाग में बैकग्राउंड में करते हैं। तो वो इंटरपलेशन लेयर के बिना अच्छे-अच्छे एआई बोल जाते हैं। काम सब कर सकते हैं, चाहे वो सीरी हो, चाहे बिक्सबी हो, चाहे गूगल हो, कुछ भी हो, ये सब आराम से कर लेंगे। ये जस्ट बैंड इनका बज जाता है, जैसे कि समझने में कि एक्चुअली कहना क्या चाहते हो। तो वही लार्ज लैंग्वेज मॉडल के पीछे लोग इसीलिए भाग रहे हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये उसको सॉल्व कर सकते हैं कि अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल वो कर देता है। अब रहा बात उसके ऊपर, एक और मॉडल है इनका जिसे ये लोग कहते हैं लार्ज एक्शन मॉडल। वो इसीलिए बोल रहा है कि एलएलएम को लेके एक हद तक ये एलएलएम समझ लिया, समझ के क्या करेंगे, तो वही लार्ज एक्शन मॉडल इन्होंने डेवलप किया। और वो आपका करेगा कि जो आपने पूछा था, यानी कि जैसे मान लिया आप बोलते हैं, हम कोई भी रैंडम एप्लीकेशन आप बोल देते हो कि यार मेरा ये बैंकिंग वाले ऐप में है, इसमें जाके इस महीने का डाउनलोड करके दे दो मेरे को, क्या बोलते हैं, इस महीने का स्टेटमेंट डाउनलोड करके दे दो। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल समझेगा कि आप करना क्या चाहते हो। वो समझेगा, आपने बैंक मॉडल बोला, वो गेस करेगा कि मतलब उसके पास पहले से ही डेटा होगा कि आपका किस बैंक में अकाउंट है, आपका कहाँ से हम वो जा सकते हैं, गूगल से जा सकते हैं, या आपका मान लीजिए डेडिकेटेड बैंक का एप्लीकेशन है उससे जा सकते हैं, वो सॉर्ट करेगा। तो एलएलएम एक लिस्ट बना देगा कि आपको ये स्टेप्स करना है, जो आप अभी भी चैट जीपीटी में पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी स्टेप बता देता है। बात है कि वो स्टेप जान के मैं क्या करूंगा, आपको वो करना है। वो करने के लिए LAM यूज होगा, यानी कि लार्ज एक्शन मॉडल। वो एक एक करके वो एक्शंस लेते जाएगा एप्लीकेशंस में, और आपका जो मतलब आपने जो क्वेरी की थी वो कंप्लीट कर देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉम्प्ट दे दिया, नहीं सर हम कर दिया। जैसा कि अभी मैंने चैट जीपीटी 4 का इस्तेमाल करके जब एप्लीकेशन डेवलप किए थे, तो बार बार मुझे ये दिक्कत हो रहा है कि उससे मुझे कॉपी पेस्ट करना है, उससे मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। अगर उसमें ये रहता, LAM रहता, लार्ज एक्शन मॉड्यूल रहता, तो वो लिटरली खुद ब खुद करते चला जाता। खुद ब खुद बोलता कि ठीक है, हम ये फाइल आपका यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट करना है, उसको पेस्ट कर देते हैं, आपका उसका सेव करते हैं, रेंडर कर देते हैं। वो मतलब बहुत ज़्यादा ऑटोमेट हो जाता अगर लार्ज एक्शन मॉड्यूल रहता है। तो लॉजिक वही है कि एक हार्डवेयर है। अब ये हार्डवेयर क्यों है?
यही सबसे बड़ा इसका हॉट अजीब बात है, बट है। और ये हार्डवेयर टीनेज इंजीनियरिंग एक कंपनी है जो बहुत ऊट-पटांग डिवाइसेस बनाती है, जैसे ये डिवाइस उन्हीं का बनाया हुआ है। उनका मतलब स्टाइल के मामले में वो बेमिसाल है, लेकिन बहुत ऊट-पटांग चीज़ बनाते हैं। सिर्फ स्टाइलिंग के मामले में उनकी कंपनी चल रही है। मतलब होता है ना कि रोल्स-रॉयस का मतलब गाड़ी का कोई ख़ास वैसा है नहीं, बस लग्ज़री गाड़ी है। उसी टाइप से इनका मतलब इंजीनियरिंग पीसेस बनाते हैं। तो वही कंपनी ने डिज़ाइन किया, तो इसीलिए डिज़ाइन इसका इतना टैकी है कि मतलब थोड़ा-सा आई कैचिंग है। आपको या तो पसंद आएगा या तो नहीं पसंद आएगा। ये लेकिन डल नहीं बना है, एकदम क्लियर कट। तो वो डिज़ाइन इंस्पिरेशन इसीलिए इतना ऑड लग रहा है, क्योंकि वो ऑड कंपनी से बनवाए हैं। तो वही समझिए कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल, अच्छा आप कहना क्या चाहते हो? लार्ज एक्शन मॉडल, हम उसको कर देते हैं। तो ये हार्डवेयर बस उसके लिए एक ब्रिज है। जो सर्वर में एआई चल रहा है और आपका आपके बीच का ब्रिज जो है वो ये है। अब बात करते हैं लार्ज एक्शन मॉडल, जिसके कारण से इतना हाइप हुआ है इस पे। सबसे बड़ा समझिए कि इनके पास एक बुद्धि आ गई जो मतलब अब मैं गारंटी देता हूँ सब कोई पड़ गया होगा इसको बनाने में, कि हर चीज़ नहीं करना है। जैसे कि चैट जीपीटी बहुत भयानक क्यों नहीं है, हर चीज़ वो करने की कोशिश, उससे आप मेडिकल सवाल पूछिए वो जवाब देने का कोशिश करता है। आप उसे प्रोग्रामिंग करवाओ, प्रोग्रामिंग में बहुत बढ़िया कर लेता है। फिर आप उसे बोलते हैं ये भी करो वो भी करो, नॉवल लिखो, आर्ट करो, नहीं सब नहीं होता, किसी भी एआई से ऐसा नहीं हो सकता सब हो। तो यहाँ पे इनके पास एक हो गया कि नैरो करो। हमारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल का काम जो है वो बस इंटरप्रेट करना है, ज़्यादा उसे घुसाना नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इंटरप्रेट करना है। अब बाद में वो ग्रो करते जाएगा, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन पहले मतलब बेस। तो ये नॉट एवरीथिंग करने से इनके पास एक लिमिटेशन आता है, कंस्ट्रेंट आता है। वो कंस्ट्रेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं आप। कभी भी हर चीज़ एक साथ अगर आप करने जाएंगे फुस हो जाएंगे। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं, तो वो उन्होंने कर लिया। और इनका जो ट्रेनिंग किया गया है, वो ट्रेनिंग का मेन पॉइंट है कि वो यूआई पे ट्रेनिंग दी है। यानी कि कोई भी मोबाइल में एप्लीकेशन है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हो, चाहे एंटरटेनमेंट एप्लीकेशंस हो, वो सबका एप्लीकेशन बनाया कैसे लिया गया है? इंसान के लिए बनाया गया है कि विजुअल आप स्क्रीन पे देखो, सारे बटन्स को देखो, समझो, काम कर लेगा। तो इन्होंने बोला कि हम एआई अभी जैसे इंटीग्रेशन होता है, अभी होता है कि एप्लीकेशन में पीछे में एक पोर्ट हो, जिसे हम लोग कहते हैं एपीआई इंटीग्रेशन। तो वो वहाँ पे इंटीग्रेशन से आप बात कर रहे हो, तो मतलब सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर बात कर रहा है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपका जो ऐप डेवलपर है उसने नहीं डाला है विंडो, आप तो लटक गए। तो यहाँ पे है कि हम वो रास्ता से क्यों जा रहे हैं? जब एक रास्ता बनाया गया, यानी कि डिस्प्ले से, डिस्प्ले में रास्ता क्या दिया गया? टच स्क्रीन है, टच करो जहाँ तुमको जाना है। तो वो रास्ता क्यों नहीं यूज़ करें? मतलब जो रास्ता यूज़र यूज़ करता है वही रास्ता यूज़ करता है। ये प्रोग्राम में दाएँ से जाने का क्या ज़रूरत है? तो मेन लॉजिक उन्होंने कि यूआई को ट्रेन किया कि हमारा जो एआई मॉडल है वो यूआई को देखना, समझना, क्लिक करना, क्लिक करने से क्या एक्शन होता है उसका रिजल्ट लेना, उसको पढ़ना, उसको एनालाइज करना, उसी पे इन्होंने मेहनत किया। वह उसी के चलते इनका लार्ज एक्शन मॉडल समझ सकता है कि आप कहना क्या चाहते हो। क्योंकि एआई बता देगा, आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल बता देगा कि अच्छा बैंक के एप्लीकेशन में यहाँ जाके ये क्लिक कर सकते हो। लेकिन वो करेगा कैसे? करने के लिए ये उन्होंने बनाया कि इसीलिए एआई को यूज़र इंटरफेस पे ट्रेन किया कि इंसान जैसा तुम बिहेव करो। ये नहीं कि प्रोग्राम पीछे से पोर्ट किए हुए हैं, उस पे डर करके सब कर दे रहे हैं, वैसा करना ही नहीं। क्योंकि वो पहली बात आधा से ज़्यादा एप्लीकेशन में अलाउड नहीं है, और दूसरे केस में वो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी हो जाता है, और दूसरी बात कंपनी ब्लॉक करने आ जाएगी तुरंत अगर आप ऐसा किए तो, बिना उनके परमिशन के। परमिशन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परमिशन नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। तो वही है कि एपीआई लेवल एक्सेस जो है इनको देना ही नहीं है डेवलपर, ऐप डेवलपर से। ऐप डेवलपर बोलता है हम आपके लिए नहीं सपोर्ट करेंगे सर, उससे क्या लेना देना? आप टच स्क्रीन सपोर्ट करते हो, हाँ, काम खत्म, हमको उससे ज़्यादा चाहिए नहीं। इंसान यूज़ कर सकता है, हाँ, बस हमको उससे ज़्यादा दिमाग चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पे जाने से इनको फ़ायदा हो जा रहा है कि अब इनका ऐप लिमिटेड नहीं है, कि जैसे आप चैट जीपीटी में देखेंगे कि ऐप प्लगइन्स है, वो कुछ से कुछ ही चीज़ में जा सकता है, सब में नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो यूज़र इंटरफेस के थ्रू नहीं जा रहा है, वो जा रहा है हम डायरेक्ट बैकएंड में बात कर लेंगे। तो वही है। और इनका मतलब क्लेम है कि वो मतलब एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मोड ऑलरेडी चालू कर चुके हैं, यानी कि आप सिखा भी सकते हैं। जैसे कोई नया एप्लीकेशन आता है, या मैं चाहूँगा कि इसको बैंकिंग एप्लीकेशन से क्या, महा घटिया बैंकिंग एप्लीकेशन होता है, इसीलिए मैनुअली नहीं होगा, मतलब उसको मैनुअली करें तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वहाँ पे ये कि ठीक है आप यहाँ क्लिक करो, यहाँ पे जा रहे हो, यहाँ से ये ऑप्शन आ रहा है, वो अगर मैं इसे सिखा दूँ तो इसको प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको बोल सकता हूँ। जैसे आज तक मुझे समझ में आई, इंडिया में आधा से ज़्यादा बैंक वाले ऐप्स जो हैं उसमें डेज़ आता है 30 डेज़, 90 डेज़, 365 डेज़। आई एम लाइक सर महीना क्यों नहीं दे रहे हो मेरे को, कि जून, जुलाई, अगस्त ऐसे दे दो बस महीना, मतलब लास्ट 3 मंथ्स। तो वही अगर मैं अब बोलता हूँ एआई, तो एआई समझ जाएगा, मैं बोल रहा हूँ पिछला महीना का, तो वो समझ जाएगा। और ऐप में देखेगा कि अरे भैया लास्ट 90 डेज़ है, या कस्टम डेट है, कस्टम डेट में वो जाके डेट अलाइन कर देगा। तो वो पॉसिबल है। अभी कितना अच्छा से काम करेगा हमको नहीं पता, लेकिन पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी आ जाता है। कि वही समझिए एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल ब्रिज है, आप जो कह रहे हैं और जो एक्शन हो रहा है उसके बीच का ब्रिज है। तो अगर आप इसको सिखा देते तो बहुत दिक्कत है। और मेन इनका सेलिंग पॉइंट, बाकी सब भी ये
थोड़ा मोड़ा दाएं बाएं करके कर रहे हैं, लेकिन इनका सेलिंग पॉइंट का रिस्पॉन्स बहुत फास्ट है। मतलब अब पता नहीं कितना फेक किए हैं, कितना रियल है, या मतलब एक होता है ना कहाँ स्पीड अप किए कहाँ स्लो डाउन किए, वो बहुत फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा था। मतलब चैट जीपीटी टाइम लेता है, मतलब मैं चैट जीपीटी 4 यूज़ किया हूँ, बहुत टाइम लेता है, मतलब आपको थोड़ा निश्चिंत होकर बैठना पड़ेगा तब वो कुछ करेगा। ये एकदम फट फट जवाब दे रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि आप इंसान से बात कर रहे हो, फट फट जवाब दे रहा था। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि इन्होंने इतना ऑप्टिमाइज़ किया है, पाइपलाइन इतना स्मूथ किया हुआ है कि ये हो जा रहा है। तो इनके पास है यूनिक सेलिंग पॉइंट है, और ये लार्ज एक्शन मॉडल कि हम यूआई के रास्ते से चलते हैं, जिस रास्ते से बनाया गया है जाने के लिए, ये इनका एक हेडेक खत्म कर देता है कि भैया हमको एप्लीकेशन के बैकडोर नहीं चाहिए। एप्लीकेशन आप लॉक भी कर दो, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, हम फ्रंट डोर से आएंगे और सब में कर सकेंगे। ये वेबसाइट में भी काम कर सकता है, ऐप में भी कर सकता है, हर चीज़ में ये कर सकता है। जिस चीज़ में है कि इंसान यूज़र इंटरफेस से जाएगा, ये जा सकता है। यही बोल रहे हैं, बहुत क्लेवर चीज़ यहीं पे है। अब बात करते हैं, इसमें एक थोड़ा पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स ये है कि इनका दाम जो है वो सेंस नहीं बनता, किसी भी हालत में सेंस नहीं बनता। ये क्लेम कर रहे हैं कि $200 में दे देंगे। सर पॉसिबल नहीं है, एक पूरा हार्डवेयर एक नई कंपनी स्टार्ट टू फिनिश बना के लॉन्च करते हैं और उसे $200 में आप बेच दो। एट बेस्ट इतना होगा कि उस हार्डवेयर में आप लॉस नहीं ले रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि ये आपका जो हार्डवेयर है, ये तो सर्वर से कनेक्टेड है और हर प्रॉम्प्ट सर्वर में जा रहा है, सर्वर की बिजली खपत हो रही है, सर्वर ही मतलब सर्वर भी मेंटेन करने का रेंट देना पड़ता है। तो कैसे चलेगा? ऐसे तो होगा ही नहीं। आप $200 पे, क्योंकि आप जितनी बार बोलोगे अच्छा मैंने नया यूनिट सेल किया, सर पुराने यूजर्स आपके बंद थोड़ी हो जाएंगे। आपके नए यूजर्स भी प्रॉम्प्ट करने लगे, पुराने भी कर लेंगे, यानी कि टोटल कंजम्पशन ऑफ हॉर्स पावर वो बढ़ते चला जाएगा। तो ऐसा कैसे चलेगा? इसीलिए एकदम एकदम सेंस नहीं बन रहा है कि ये $200 पे कैसे कर रहा है। सेंस ही नहीं बन रहा है, पॉसिबल ही नहीं है कि सर्वर आप चला रहे हो। आप बोलते कि ये हार्डवेयर 200 का है, मैं मान सकता हूँ। आप बोलोगे भैया मैंने ये हार्डवेयर भी है प्लस मैं सर्वर में बैकएंड में काम कर रहा हूँ वो रेगुलरली, और वो मैं $200 में दे दूं विदाउट मंथली सब्सक्रिप्शन, विदाउट एनुअल सब्सक्रिप्शन, दाल कुछ काला है। तो यहाँ पे समझिए कि ये तो हो गया फाइनेंशियल दिक्कत में। अब दिक्कत ये है कि क्या ये चीज़ के लिए आपको हार्डवेयर चाहिए? यही तो ट्रिक है, नहीं चाहिए। ये तो काम आपका फ़ोन में भी हो सकता है। आप जो इतना मेहनत कर रहे हैं वो उतना क्यों कर रहे हैं? आप शांति से एक एप्लीकेशन में ही जो फ़ोन में चल सके, एंड कोई लोग कर दिए बैठ के, उसको हैक करके ज़बरदस्ती करके ये कर दिया। मतलब फ़ोन में आप डायरेक्ट ऐप है, तो इस ऐप से आप बात कीजिए, ये ऐप आपका आराम से फ़ोन के अंदर ही जितना काम करना कर देगा। किसी भी फ़ोन में हो सकता है ये, इन प्रिंसिपल अभी है नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इन प्रिंसिपल। तो इनका जो डेडिकेटेड हार्डवेयर इन्होंने बनाया है, सेंस ही नहीं बनता है। आपने जो आइडिया लगाया एक्शन मॉडल का बहुत बढ़िया, लेकिन वो एज ए मोबाइल अगर आप चलते कि सर आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है उसमें हमारा ये टूल लगाइए, ये टूल के लिए मंथली आप दीजिए, आप हार्डवेयर आपके पास है, आपके पास फ़ोन है, हम उस पर ये टूल चलाएंगे, बहुत बढ़िया हो जाता। वो ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल रहता है। लेकिन कहना कि हमारा एक हार्डवेयर खरीदिए, उसके बाद वो हार्डवेयर को अपने अकाउंट से जोड़िए, मोबाइल फ़ोन से जोड़िए, ये कीजिए, वो कीजिए। इट्स लाइक सर ऐप डालो ना। तो वो बहुत बहुत ही ज़्यादा ऑड लग रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं कि मतलब फाइनेंशियली एकदम सेंस नहीं बन रहा है। दूसरी बात कि ये जो लार्ज एक्शन मॉडल ये बना है, जिस पे अभी ये बहुत प्राइवेट कर रहे हैं, ये तुरंत क्लोन हो जाएगा, तुरंत रेप्लिकेट भी कर दिया जाएगा। मैं एकदम क्लियर करता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये नहीं क्लोन होता है। जहाँ मतलब बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जैसे हम लोग कहते हैं ऑब्वियस, मतलब कि बस पहला बंदा का इंतजार होता है कि कोई पहले क्रैक करे, तुरंत दर दर करके सब लोग क्लोन करते हैं। जैसे कि जिस दिन चैट जीपीटी अनाउंस हुआ, धड़ धड़ा के उसके इतने सारे क्लोन्स क्यों बनने लगे? क्योंकि सब अच्छा ऐसे करते हैं। बहुत सारी चीज़ में ऐसा ही होता है, चाहे वो परमाणु बम ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका रॉकेट से क्यों ना हो। जहाँ एक बार किसी ने कर दिया, धड़ धड़ करके उसको तुरंत क्लोन कर लिया जाता है। भले थोड़ा सा लेट हो, थोड़ा सा सस्ता हो, थोड़ा अच्छा हो, थोड़ा गड़बड़ हो, लेकिन तुरंत हो जाता है। तो इनका जो आइडिया है लार्ज एक्शन मॉडल का, मैं गारंटी दे सकता हूँ, जैसे इन्होंने अनाउंस किया, जहाँ लोगों के हाथ में डेमो आया, जहाँ लोग उससे इंप्रेस हुए, सारी कंपनी के पास एक डिवीजन खुल जाएगा, भैया हमें लार्ज एक्शन मॉडल चाहिए, और उसमें से 3-4 कंपनी कुछ ना कुछ ढंग का बना देगी। तो वो समझना पड़ेगा। ओपन एआई तो आराम से बना भी सकती है। तो लार्ज एक्शन मॉडल वो तुरंत क्लोन हो जाएगा, जो मतलब इनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। और हार्डवेयर बेमतलब का है। अब रहा बात की, जितना मेरा एनालिसिस उसमें लग रहा है ये लॉस लीडिंग प्रोडक्ट है। अब रहा बात की क्या ऐसा होता है लॉस लीडिंग प्रोडक्ट? हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारी कंपनी लॉस लीडिंग प्रोडक्ट में रहती है, जो उसे बाद में सक्सेसफुल कर देती है। जैसे आपका पेटीएम हो जाए, ओला हो जाए, स्विगी हो जाए, OYO हो जाए, रिलायंस हो जाए, आइडिया वोडाफोन हो जाए, एयरटेल हो जाए, बहुत सारे, मतलब ये कॉमन चीज़ है। ये तो मतलब 2020 का दिखा रहा हूँ कि सारे कितने सारे ब्रांड थे जो बैंकर मतलब ये नेगेटिव में चल रहे थे। जैसे कि एयर इंडिया है -8,000 करोड़, आपका रिलायंस कम्युनिकेशन है -38,000 करोड़, आपका आइडिया वोडाफोन का जो VI बनाया गया था वो है -67,000 करोड़। तो मतलब भाई ये ऐसा कंपनी जिंदा कैसे रहता है? बहुत कंपनी ऐसा लॉस लीडिंग में रहती है, लेकिन धीरे धीरे कैच कर लेती है। हाँ, ये यहाँ पे परमानेंटली आप नहीं रुक सकते,
ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉस लीडिंग प्रोडक्ट जो है वो गाड़ी खोलने के लिए होता है। जैसे सोनी ने प्लेस्टेशन 2 बनाया, बम बम सक्सेसफुल हुआ, गाड़ी खुल गई, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कंसोल एवर वो बना हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। उससे आगे आइए प्लेस्टेशन 3 में उन्होंने नया प्रोसेसर पर ट्राई किया, वो बहुत महंगा था, लॉस लीडिंग था, मतलब जितना दाम उनको बनाने में $800 लग रहा था बनाने में, ऑब्वियसली 800 में सेल करते कोई नहीं खरीदता, तो उसका दाम घटा के उन्होंने सेल किया। तो पैसा कहाँ से आ रहा था? पैसा उनका होप था कि कंसोल इतना बिकेगा कि उसमें इतने गेम्स बिकेंगे कि उस गेम्स का रॉयल्टी से हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। हुआ कि नहीं, वो नहीं पता, लेकिन कई बार कंपनी ऐसा करती है, जैसे हम कहते हैं लॉस लीडिंग प्रोडक्ट्स, और कई बार कंपनी घोटाला वाला काम करती है कि हम लॉस लीडिंग करके सारे कंपटीटर्स को मार देंगे, जब कंपटीटर्स खत्म हो जाएंगे तब हम दाम बढ़ा लेंगे, तब हम अपना रिकवरी कर लेंगे। जैसे आप लोग देखो, ओला हो जाए, उबर हो जाए, ये सब लॉस लीडिंग होने के बाद कैसे उतना वैल्यूएशन था, वो सिर्फ इतना दिन उनको टिकना था, मतलब इन्वेस्टर मनी पे, कि जब तक वो सारे कंपटीटर को साफ कर दें, जब कंपटीटर्स खत्म हो जाएंगे तब दाम बढ़ाएंगे, जाओगे कहाँ? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लॉस लीडिंग डालना ऑड बात नहीं है कि अच्छा लॉस लीडिंग मतलब हार ही जाएंगे, ज़रूरी नहीं है। बहुत कंपनी ने लॉस लीडिंग में घुसे हैं और उसे रिकवर कर दिया। स्टार्टिंग में मेजॉरिटी स्टार्टअप्स वैसे ही वहीं होते हैं, लॉस लीडिंग ही होते हैं, फिर धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनी बर्न भी कर चुकी है, जैसे कि सॉफ्ट बैंक का जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पोर्टफोलियो से बहुत कंपनी स्वाहा हुई है, जैसे कि वी वर्क कितना बिलियन पे चले गए थे, 30 बिलियन था पीक पे, खत्म। तो वही समझ इनका पैराडॉक्स मुझे एकदम हेल्दी नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग तुरंत क्लोन कर सकते हैं और उन्हें हार्डवेयर डालने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई भी कंपनी, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो सैमसंग ही क्यों ना हो, वो लोग अगर अब मेहनत करें तो इस जितना ये कर रहा है ये तुरंत वो लोग कर लेगा, उनको हार्डवेयर का भी टेंशन नहीं है। तो वही, और रहा बात सुनने में बहुत लग रहा है 10,000, 20,000, इट्स लाइक भाई वो बाकी सारे ब्रांड्स का फ्लॉप्ड फ़ोन उतने बिकते हैं 20 से 30,000। तो पैराडॉक्स में इनका मतलब लॉन्ग टर्म हल्का लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो इनका फ्यूचर में ये समझिए कि ये एक प्रॉब्लम, बहुत यूनिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये बात सही है। इसीलिए मतलब देखिए एलेक्सा वेलेक्सा हो या सीरी हो, ये सब के बारे में आजकल हम लोग उतना डिस्कशन क्यों नहीं करते? क्योंकि उसका कोई ग्रोथ ही नहीं हुआ, लिमिटेड चीज़ है। मतलब कि उस नोट टेकिंग अगर आप उसे बोलते हो, वो नोट उसी एप्लीकेशन में टेक कर सकता है जिसको मतलब सीरी से कर रहे हो, तो एप्पल ने जिसको अप्रूव किया है, जिसका एपीआई इंटीग्रेशन है, बाकी में नहीं कर सकता। वहीं ये इन प्रिंसिपल आप बोल सकते हो कि मुझे गूगल कीप में नोट लिख के दे दो, वो कर देगा। आप बोल सकते हो गूगल शीट में मुझे ये डेटा डाल के दे दो, वो होपफुली कर सकेगा। तो इन्होंने एक बहुत यूनिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यूनिक तरीका निकाला कि सर बार-बार हर एप्लीकेशन में पीछे से जाने का बैकडोर बनाने का ज़रूरत नहीं है। हम यूआई ही यूज़ करते हैं। मतलब एआई इतना हाय तौबा कर रहे हैं, तो सर एआई ये काम क्यों नहीं कर सकता कि अच्छा ये टेक्स्ट फ़ील्ड है, यहाँ टेक्स्ट लिखना होता है, यहाँ पे क्लिक करना होता है, वो क्यों नहीं कर सकता? तो ये बहुत ही स्मार्ट रास्ते पे चल रहा है। तो वो फिगर आउट कर लिए कि क्यों काम नहीं कर रहा, बाकी सबके एप्लीकेशन क्यों नहीं काम कर रहे। जैसे कि अगर मैं इसको वर्सेस ये एआई पिन को कंपेयर करूं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी टू फाइनेंशियल सक्सेस एज ए ऐप बहुत हाई है। ये तो एकदम ये लॉल है सर, ये लॉल, दिस इक्वल्स लॉल, और महंगा भी बहुत है। तो वही समझिए कि इन्होंने बहुत एक यूनिक चीज़ खोज लिया है, मतलब एक नीश था, उस नीश पे इन्होंने मिसाइल मार दिया। एक मतलब समझिए ऑब्वियस चीज़ तो सब लोग इग्नोर कर रहे थे, इन्होंने अच्छा ये गलती कर रहे हो तुम लोग, हम इसको ठीक कर देते हैं। लेकिन अब दिक्कत ये भी आता है कि वंस जीनी इज आउट ऑफ द बॉटल, एक बार आपने दुनिया को दिखा दिया, एक बार जब दुनिया देख लेती है तब दिक्कत हो जाता है कि सर अब तो आप इसे वापस छिपा नहीं सकते, आपने ही हल्ला किया, लार्ज एक्शन मॉडल है। राहत मैं एक्चुअली समझ नहीं रहा आप हल्ला क्यों कर रहे थे लार्ज एक्शन मॉडल के बारे में। मतलब आप सीधे दिखाते कि सर ये काम कर रहा है और इसे एपीआई का जरूरत नहीं है, फिर लोग बैठ के अपना इंटीग्रेट करते हैं। आपने वर्ड दे दिया, आपने दिखा दिया, आपने पीछे ट्रेनिंग इमेज दिखा दिया, समझदार लोग को इशारा काफ़ी होता है, वो लोग दौड़ जाएंगे। तो बस वही है। और वही मेरा मेन वही नोटिस है कि प्राइस बहुत कम है। मतलब अगर वो $1,000 होता, मैं एक्सपेक्ट करता कि मे बी स्टार्टिंग का 1-2 साल तक उस पे चलाएँ, फिर नेक्स्ट मॉडल रिलीज़ करें, उसमें बोले सर हमें मंथली दो, तो मे बी। तो वही समझिए कि मुझे एकदम लग रहा है कि ज़्यादा टाइम तक ये अगर चलेंगे तो ये पैर से वो नो सब्सक्रिप्शन हट जाने वाला है, वो रहेगा। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म में इसको अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं देख सकता, क्योंकि हिप रहेंगे 2 से 3 साल तक। बाद में ये लोग तो है ना, आपका चाहे सैमसंग हो, चाहे अमेज़न हो, ये लोग बैठे हुए हैं और आपने दिखा दिया कि क्या करना है। तो लॉन्ग टर्म में मतलब मुझे उतना वो नहीं दिख रहा कि वो, इट्स मोर लाइक कि ठीक है, आपने एक बहुत यूनिक चीज़ सॉल्व किया, लेकिन जो रास्ते से आप आ रहे हैं, मैं एकदम कंफर्टेबल रहता अगर ये लोग बोलते सर ये ऐप है। और ये भी कर सकते थे कि ठीक है सर ये ऐप इतना हैवी है कि सिर्फ फ्लैगशिप में चलेगा। आप श्री का सिर्फ ऊपर का 4-5 महंगा फ़ोन ही टेस्ट करते तो भी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहता। लेकिन ये कि हमारे लिए एक नया हार्डवेयर लो, गड़बड़, दैट इज़ गड़बड़। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। मैं बेट वही करूँगा 2 से 3 साल, उसके बाद आराम से हो सकता है कि कोई ना कोई इसे या तो पचा जाएगा या मतलब ये फुस हो जाएंगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन
इसके बारे में आपका लार्ज जंक्शन मॉडल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबाइए, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।